अजमेर में रामनगर स्कूल के पास रहने वाली मनोहर कंवर को अपने घर के बाहर दो सांप लड़ते दिखाई दिए, जिससे वे डर गई और उन्होंने कॉलोनी वासियों को बुला लिया। मनोहर कंवर ने मिशन स्नेक बाइट डेथ फ्री इंडिया के सरप्रक्षक विजय यादव को कॉल किया। सरप्रक्षक यादव अपने साथी प्रीतम सहित पहुंचे और कुछ ही देर की मशक्कत के बाद एक एक करके दोनों सांपों को रेस्क्यू कर लिया। तभी दीवार में एक सांप और दिखाई दिया, जो कि दीवार खोखली होने की वजह से कहीं गायब हो गया। सरपक्षक यादव ने बताया कि दोनों ही सांप ग्लॉसी वैलेट रेसर विशिन सांप हैं। इन दिनों मैटिंग से पूर्व दो नर सांप आपस में अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हैं। इसे कॉम्बैट डांस कहते हैं। इस प्रक्रिया में दोनों सांपों में से जो सांप जीतता है वह माता सांप के साथ मैटिंग करता है। सरपक्षक यादव ने वहां मौजूद कॉलोनी वासियों को सांप की संपूर्ण जानकारी दी, जिससे उनका भय समाप्त हुआ। इसके अलावा कॉलोनी वासियों ने कभी भी सांप को नहीं मारने का प्रण भी लिया। सरपक्षक ने दोनों सांपों को सुरक्षित आवास में छोड़ दिया। ग्लॉसी बेलेट रेसर हैं, दोनों ही ग्लॉसी बेलेट रेसर हैं। एक ही प्रजाति के सांप हैं दोनों। दोनों बिना जहरीले हैं। अच्छा, है ना। और छिपकली, छोटे चूहे और गिरगिट, ये मुख्य रूप से खाते हैं। मुख्य रूप से इसका पसंदीदा जो भोजन है वो है छिपकली। छिपकली घरों के आसपास मिलती है और घरों के आसपास से ये छिपकली वगैरह खाते रहते हैं और आप अपने पर्यावरण को शुद्ध रखते हैं। मूल काम ये है इनका। सांप अगर नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और हमारी फूड चेन जो होती है ना, फूड चेन को पूरा बनाए रखते हैं। ये सही संतुलित रखते हैं फूड चेन को। छठी क्लास के अंदर पढ़ा था फूड चेन, उसमें एक सांप बना हुआ आता है। तो सांप का अहम रोल है, अपने जीवन में अहम रोल है सांप का। और सांप हमारे पर्यावरण को सही रखने के अंदर सहायक होते हैं और हमें इनको बचाना है, मारना नहीं है ना। जितना हम सांपों को बचाएंगे, क्योंकि ये बेचारा भोला सा जीव है, किसी को कुछ नुकसान नहीं करता, तो क्यों मारा जाए।
क्यों मारा जाए? अब आपको इतना बता दिया, उसके बावजूद भी आप वही बात रिपीट कर रहे हो। केवल एक कोबरा है जो यहाँ पे मिलता है आपको, है ना, कोबरा, करैत, वाइपर, ये जहरीले सांप होते हैं। और करैत और वाइपर तो यहाँ आएगा ही नहीं, आपको यहाँ इस जगह पे आ सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कोबरा। ठीक है, तो कोबरा अलग से पहचान में आ जाता है, फन वाला सांप है। फिर भी आप अगर कह रहे हो कि भाई वो फन वाला सांप है इसलिए उसको मार देना चाहिए, जहरीला है इसलिए मार देना चाहिए, तो सबसे खतरनाक तो इंसान है। ठीक है, सही बात है। ना, सबसे खतरनाक इंसान है। दूसरा, अब आपको दूसरा उदाहरण देता हूँ, एक उदाहरण देता हूँ आपको। एक उदाहरण ये है कि आप व्हीकल चलाते हो, सब रोज कितने एक्सीडेंट होते हैं, हजारों लाखों लोग मर रहे हैं। व्हीकल चलाना छोड़ा क्या आपने? छोड़ देना चाहिए। ऐसी चीज़ को तो हाथ ही नहीं लगाना चाहिए जो व्यक्ति से मौत हो जाए। तो फिर इससे भी तो बेचारा कभी कभार कोई गलती, आप लोगों की गलती से ये काटता है, इसकी कोई गलती नहीं होती है। सांप कभी भी अपनी मर्जी से किसी को नहीं काटता है, गलती हमारी होती है, या पैर रख देते हैं उसके ऊपर, तब वो काटने की कोशिश करता है। वैसे तो ये खुद ही डरपोक होता है, भाग जाता है डर करके। और इंसान को काटने से इसको मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। ये तो अपना भोजन को काटेगा, खाएगा, तब इसको कुछ मिलेगा, बाकी तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए अपन को तो सेफ रखना है। कुल मिला के बात ये है। इनके दांत थोड़ी ना होंगे अंदर। दांत सबके होते हैं भैया, अपने भी दांत हैं तो इनके भी होते तो हैं। अपने काट रखता है मतलब ये दांत। देखो क्या है, आपके आसपास कुत्ता और बिल्ली होते हैं, कितने कितने हैं? बहुत होते हैं। और कई कुत्ते आप लोगों को काट भी लेते हैं। उसके बाद क्या करते हो आप? उसके बाद क्या उसको कुत्ते को मार देते हो क्या? तो फिर ये क्यों मरे भैया, है ना? ये तो कुत्ता तो अपने लिए चलो रखवाली कर रहा है, तो वो भी बढ़िया काम कर रहा है। तो ये भी हमारी आस पास के कीड़े मकोड़ों को खा रहे हैं, साफ कर रहे हैं। कुछ नहीं करना चाहिए आपको। बिना जहरीले सांप ने अगर काटा है ना, तो आपके वैसे ही कुछ नहीं होगा, क्योंकि छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं। टिटनेस का इंजेक्शन लगाओगे सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें छोटे मोटे बैक्टीरिया होते हैं जो आप बता रहे हो कि जहरीला तो आपने और जहरीला अगर काटता है सांप, कोबरा, करैत, वाइपर, तो आपको सीधा जिला चिकित्सालय में जाना है ना। और जिला चिकित्सालय में जाने के बाद में आपको भर्ती हो जाना है, वहाँ पे वो आपका इलाज हो जाएगा, सही हो जाओगे। जितना जल्द किसी भी सांप के काटने पर आपको जब पता नहीं है, मान लो कि जहरीले ने काटा है या किसी और ने काटा है, वैसे तो क्या है कि आपको अलग से पहचान में आ जाएगा, क्योंकि कोबरा अलग ही पहचान में आता है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा जहरीले, बिना जहरीले सांप ने भी काटा है, तो आप अगर अस्पताल पहुंच जाते हो, तो एक टिटनेस का इंजेक्शन लगवाओ, सही हो जाओगे। दूसरा जहरीले ने काटा है तो वहाँ इलाज हो जाएगा आपका। लेकिन झाड़ फूक, ओझा, इनके पास किसी के पास नहीं जाना है। झाड़ फूक से कोई इलाज नहीं होता कभी। आप भी तो अस्पताल से ही हो शायद, जेलन में हो। 2 ग्लॉसी ब्लेड रेसर सांप को रेस्क्यू किया था, उसे यहाँ सुरक्षित आवास में छोड़ रहे हैं। मैं महेश चंद्र सोमानी रामनगर स्कूल के पीछे रहता हूँ। आज शाम को यहाँ 5 बजे के बाद 2 सांप लड़ते हुए कॉलोनी में नाली में घूम रहे थे, और ये जो देखकर यहाँ की औरतें, आसपास बच्चे डर गए। किसी ने विजय जी यादव साहब की जानकारी दी, हमने उनको फ़ोन करके बुलाया। आप तुरंत ही 10 मिनट में यहाँ पहुँच गए। तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि इतने दूर रहते हुए भी इन्होंने हमारे कॉल को इमीडिएट मतलब अटेंड किया, और हाथों हाथ वहाँ से ये थोड़ी सी देर में आ गए। और उसके बाद इन्होंने पूरी कोशिश करके चारों तरफ उन सांपों को ढूंढा। सांप इनके सामने ही जो है कि इनमें नालियों में और जो दीवार में छेद थे उनमें घुस गए। तो इन्होंने जो है अपनी पूरी मशक्क़त करके उन सांपों को वापस दीवार से बाहर निकाला। पानी, दीवार में पानी डाल डाल के और उनको बाहर निकाला और हाथ में पकड़ कर सबको बताया। तो दूसरे सांप को भी इन्होंने थोड़ी देर और कोशिश करके पकड़ा और दोनों को हाथों में पकड़ के और सब लोगों को बताया कि ये हमें किसी तरह का नुकसान पहुंचाने वाले नहीं है, बल्कि ये तो पर्यावरण के लिए उल्टा और सहायक है। ये कीड़े मकोड़े और चूहे जीव जंतु इनको ही खाते हैं, आदमी को बिल्कुल नुकसान नहीं पहुँचाते, और इसलिए इनको नहीं मारना चाहिए। यह इन्होंने हम सबको समझाया। और ये इन्होंने इन सांपों के बारे में और बहुत सारी जानकारी दी, जो कि बहुत ही लाभदायक जानकारी है। और इससे जो है हमें
ये शिक्षा मिली कि हमें सांपों को नहीं मारना चाहिए। ये हमारे एक तरह से मित्र की तरह होते हैं और हमारी संरक्षण, इसके पर्यावरण की भी रक्षा करते हैं, पर्यावरण को सुरक्षित रखते हैं। चूहे कीड़े मकोड़ों को मारकर जो है ये ज़मीन की भी ये सुरक्षा ही करते हैं एक तरह से। तो अतः इन्होंने जो हमें जानकारी दी उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद अदा करते हैं और आगे से हम प्रण लेते हैं कि हम कॉलोनी वासी किसी सांप को देखने पर उसको नहीं मारेंगे। और अब यादव जी ने जो हमें भरोसा दिलाया कि आप मुझे फ़ोन करते ही मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा, तो कभी इस तरह सांप नज़र आएंगे तो हम आपको यादव जी को बुलवा लेंगे, उनको फ़ोन करके, हम नहीं मारेंगे उसको सांप को। ये हमने प्रण लिया।